नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे सांप्रदायिक पंचांग और पूना समझौता दोनों एक हैं या अलग हैं। अगर अलग हैं तो दोनों में क्या अंतर है, बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सांप्रदायिक जो पंचांग है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि जो सांप्रदायिक पंचांग आया था इसकी समय सीमा पूछ लेंगे, कब आया था तारीख सहित, तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। साथ में ये पूछते हैं कि सांप्रदायिक जो पंचांग था, कांग्रेस का इसके पक्ष में क्या मत था। तो जो कांग्रेस के मत थे, ना ही इसने यानी कि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था और ना ही विरोध किया था, यानी कि चुप, कुछ नहीं बोलना है, जो भी है ठीक हो रहा है। साथ में गांधी जी का जो पक्ष है, गांधी जी की राय है सांप्रदायिक पंचांग के रूप में, वो पूछते हैं। लेकिन गांधी जी ने क्या इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? क्योंकि जो पंचांग आया था मुख्य रूप से ये जो दलितों के लिए आया था, ठीक है, अल्प जो संख्यक हैं उनके लिए आया था। क्या क्या प्रावधान थे हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम सांप्रदायिक पंचांग की बात करें तो ये 16 अगस्त 1932 को आया था। ठीक है, आगे हम लोग पूना पैक्ट भी यानी पूना समझौता भी समझेंगे कब आया था। इनकी तारीख सीधा पूछ लेगा, अरेंज करने के लिए इसको जो है समयावधि को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सीधा सा पूछ लेंगे, या पहले कौन घटित हुआ, किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं, प्रिपेयर रहिए। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग आया। और क्यों आया? दलितों को अल्पसंख्यक प्रथम वर्ग मानकर उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली, चुनाव में आरक्षण देने के लिए आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो दलितों को अल्पसंख्यक कब माना गया था, किसके अंतर्गत माना गया था, और साथ में निर्वाचन प्रणाली में इनके चुनाव में एक तरीके से संरक्षण या आरक्षण कब दिया गया था। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे। जो निर्वाचन प्रणाली चुनाव का है उसमें 71% आरक्षण दे दिया गया। साथ में जो महिलाओं को 3% का आरक्षण दिया गया। और ये सब सुनकर के महात्मा गांधी का हुआ दिमाग खराब, कह रहा भाई ये क्या एक बगलोली चल रही है एक तरीके से। इसके पहले जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था, यरवदा जेल में। अब जैसे गांधी जी को पता चला कि भाई सांप्रदायिक पंचांग के अंतर्गत ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, उन्होंने क्या किया, 16 अगस्त को ये आया और 20 सितंबर तक इन्होंने क्या किया, अपना जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन का मतलब क्या हुआ कि भाई जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं, कुछ खाना पीना कुछ नहीं होगा, बैठ गए। अब भाई अंग्रेजों की हालत खस्ता हुई कि भाई अगर गांधी जी जेल में मर गए तो पूरी टोपी हमारे पे आ जाएगी। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, B.R. अम्बेडकर के साथ में बातचीत की और कुछ मीटिंग अरेंज कराई, जेल में बुलाया, बोला कि भाई आ जाओ गांधी जी, नहीं तो फिर निपट जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, पूना पैक्ट यानी कि तारीख आ गई। 4 ही दिन बैठे थे, ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं दी गई। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पूना समझौता हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसके बीच में हुआ, तो किसके बीच में हुआ, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है इसकी तारीख के लिए, कौन सी तारीख थी, 16 सितंबर 1932 थी, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है इसकी मध्यस्थता किसने की थी, तो 2 लोग थे, मदन मोहन मालवीय थे और राजगोपालाचारी थे। तीसरा क्वेश्चन आता है भाई इतने ये अक्षम हो चुके थे गांधी जी कि भाई समझौता हो रहा तो कोई ना कोई एक तरीके से ज्ञापन पे हस्ताक्षर तो होगा ना, तो गांधी जी हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे थे, इतने कमजोर हो गए थे। और उधर अम्बेडकर जी तो भाई एकदम हट्टे कट्टे थे। तो अम्बेडकर की तरफ से तो अम्बेडकर ने साइन कर दिए, लेकिन गांधी जी की तरफ से किसने साइन किए थे ये क्वेश्चन आता है। तो इनकी तरफ से जिन्होंने मध्यस्थता की थी उनमें से एक व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय जी ने। तो पूना पैक्ट में जो गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर किए गए थे वो मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है। और इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, वो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान था जो आपने अभी देखा था, 71% का जो आरक्षण दिया गया था, इसकी जगह पे क्या कर दिया गया, इसकी जगह पे कर दिया गया सामान्य सीटों से 147 सीटें जो है इन दलितों को आवंटित कर दी गई। ठीक है, साथ में जो केंद्र सरकार में 18% सीटें दी गई, यानी कि जो स्टेट असेंबली में 147 सीटें, और जो केंद्र सरकार के अंदर जैसे वर्तमान में देखें लोकसभा में 552 सीटें हैं, उसका लगभग 18% आज के हिसाब से समझा रहे ना, कि तब 552 सीटें थी, तो 18% सीटें जो हैं वो दलितों को दे दी गई। मुख्य रूप से 2 प्रावधान ये पूना पैक्ट में किए गए थे, और मस्त रूप से गांधी जी ने पेल के खाया होगा और अम्बेडकर भी खुश हो गए, दोनों लोग चले गए। तो यहाँ से याद रखिए आप, पहला मैंने क्या बताया था
किसके किसके बीच में हुआ, तो बी आर अम्बेडकर, गांधी जी, तारीख क्या थी 24 सितंबर 1932, मध्यस्थता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी जी ने, गांधी की ओर से सिग्नेचर किसने किए, मदन मोहन मालवीय जी ने। वहीं पर अगर हम सांप्रदायिक पंचायत की बात करें 16 अगस्त 1932 को आया, इसमें प्रावधान क्या था, 71% आरक्षण दिया गया निर्वाचन प्रणाली में और महिलाओं को 3%। ये सब सुन करके गांधी जी का दिमाग खराब हो गया। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी क्या किए, यरौदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, और इसके यानी कि सांप्रदायिक पंचायत है, कांग्रेस ने ना ही इसका समर्थन किया था और ना ही विरोध किया था, लेकिन गांधी जी ने एकदम जी तोड़ विरोध किया था। तो ये था आपका सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।